ये लो बेटा, तुम्हारे 250 हो गए। क्या तुमने क्या कर दिया इस जूते के साथ जो 250 रुपए मांग रहे हो? ओ बेटा, 200 रुपए इसकी सिलाई की हैं, 50 रुपए पॉलिश के। मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगा, जो मेरे नजदीक तुम्हारा हक है। इससे ऊपर मुझे समझ नहीं आती। बेटा, मेरा जो हक बनता है मैंने वही बताए हैं, मैंने कोई नाजायज तो नहीं मांगे आपसे। वैसे गलती होगी जो मैं जानने वाले के पास आ गया। मैंने तो कहा मोहल्लेदार है, पैसे मुनासिब लेगा और काम भी अच्छा कर देगा। ओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी जूती टूटी हुई थी, 200 रुपए उसके और 50 रुपए पॉलिश के। मैंने कोई आपसे नाजायज तो नहीं मांगे। बस अब ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। ये लो पकड़ो अपने 250 रुपए। अब क्या मसला है? पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ये लो अपने पैसे, मुझे नहीं ऐसे पैसों की जरूरत। क्या दिमाग खराब कर रहे हो? सीधी तरह बताओ मसला क्या है? मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो बताऊं। जी जी बोलें, जब आ ही गए हैं तो बताएं। अब बेटा, पैसों के साथ साथ तहजीब और अखलाक का होना भी जरूरी है, और तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बात तो आपकी ठीक है। जरा सोचो बेटा, तुम अगर रिस्क हलाल कमा रहे हो और कोई दौलतमंद आकर तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरूह कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा बेटा? अंकल जी, इस सूरत में तो बहुत बुरा लगेगा। बेटा, बेशक मेरा पेशा हकीर है, मैं मोची हूँ, लोगों के जूते सिलाई और पॉलिश करता हूँ, लेकिन मेरा रिस्क हलाल है। आप मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते जिस तरह अभी तुम पैसे फेंक के आए हो। अंकल जी, मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। माफी की बात नहीं है बेटा, इस तरह तो लोग नाचने वालियों पर पैसे फेंकते हैं, फिर हलाल और हराम में फर्क क्या रह गया? जी बिल्कुल अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर देखा जाए तो इस तरह खून पसीने की कमाई करने वालों को बंद मुट्ठी में पैसे देते हैं ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अंकल जी, बस अनजाने में मैंने आपका दिल दुखा दिया। मैं माफी चाहता हूँ और वादा करता हूँ पूरी जिंदगी में किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरी बात सुनी। चाचा जूती पॉलिश कर दे, जल्दी है मुझे। कितने पैसे लोगे? बस बेटा, आप 50 रुपए दे देना। ठहरो बेटा, ये लो आपका बकाया। बाबा, आप बाहर इतनी देर किसके पास ठहरे रहे थे? बेटा, अभी वो जूते सिलाई करवा के आया था ना, तो अपने मोहल्ले वाला मोची आया था। क्यों बाबा, वो क्या करने आया था? जूते तो आप खुद ले आए थे, कोई चीज तो नहीं भूल आए थे आप उधर? नहीं, भूल कर तो कुछ नहीं आया था, लेकिन एक गलती कर आया था। कौन सी गलती कर रहे थे, मुझे भी बताएं। बेटा, मैं गुस्से में आकर पैसे फेंक आया था, वो इसी बारे में मुझे समझाने आए थे। अच्छा, ये बात थी। सही सही। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से कोई चीज लो तो पैसे उसके हाथ में दो और दाएं हाथ से दो। ठीक है बाबा। अगर देखा जाए तो आज उस गरीब मोची ने हमें बहुत अच्छी नसीहत दी है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए।